फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड पल्लवी फिर से आ गई हूँ आप सबके बीच में एक नया ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आज का मेरा टॉपिक हॉस्पिटल से रिलेटेड तो है, बट ये हॉस्पिटल के एम्प्लॉय के ऊपर या हॉस्पिटल के रिगार्डिंग नहीं है, ये पेशेंट की रिगार्डिंग है। पेशेंट की रिगार्डिंग जैसे अगर कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल तो उसके रिगार्डिंग है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ, जैसा उनके राइट्स क्या हैं। अगर हम एक पेशेंट हैं, मैं एक पेशेंट हूँ, तो मेरे राइट्स क्या हैं हॉस्पिटल के प्रति, मतलब मेरे क्या क्या राइट्स हैं, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर मैं किसी हॉस्पिटल में जाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट्स समझते हैं। ओके, राइट्स क्या होते हैं? जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो भी आपके कुछ अधिकार हैं। अधिकार मतलब अगर आप कहीं के नागरिक हो तो जैसे आपको कोई अधिकार होता है ना, तो उसी तरह जैसे आपको वोट देने का अधिकार है, सिंपल समझाया जाए तो उसी तरह से हॉस्पिटल्स में भी आपके पास कई अधिकार होते हैं, राइट्स कहा जाता है उनको। तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये राइट है, अगर आप पेशेंट हैं या पेशेंट के अटेंडर हैं तो मेनली मैं पेशेंट पे फोकस करूँगी। अगर आप पेशेंट हैं तो आपका ये राइट है, पहला आपको केयर मिलनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि हॉस्पिटल फील्ड ही ऐसा है जहाँ केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो आपको एम्प्लॉय से केयर, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट से केयर, एडमिनिस्ट्रेशन से केयर, डॉक्टर्स केयर करें, आपकी नर्सेस केयर करें, ये सबसे फर्स्ट आपका राइट्स है। अगर आपको केयर नहीं मिलती है तो आप बोल भी सकते हैं। तो आपका ये पेशेंट का पहला राइट है कि आपको केयर प्रॉपर होनी चाहिए। आपकी केयर, आपकी बातें सुननी चाहिए ध्यान से, डॉक्टर्स को, मैनेजमेंट स्टाफ्स को या नर्स को आपकी केयर करनी आनी चाहिए, यह आपका फर्स्ट राइट है। सेकेंड ऑफ थिंग, आपकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी प्रॉपर तरीके से बनी रहे। मतलब कहीं भी ऐसा ना हो कि कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है। ये पेशेंट का राइट है कि आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये आपके राइट्स हैं। सेकेंड ऑफ, आपकी एक डिग्निटी बनी रहनी चाहिए। कोई आपकी डिग्निटी को वहाँ पे अगर हार्म कर रहा है तो आप अपना कंप्लेन भी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके राइट्स हैं। ओके, तो आप मैनेजमेंट स्टाफ को बता सकते हैं। तो ये स्टाफ का प्रॉपर ड्यूटी है कि वो अपने क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए पेशेंट का रिस्पेक्ट करे, पेशेंट की डिग्निटी को बनाए रखे और पेशेंट का प्रॉपर ध्यान केयर करे। थर्ड ऑफ थिंग्स है, आपको मैं बताना चाहूँगी, तीसरा पॉइंट ये है, पेशेंट के राइट्स में ये आ जाता है कि आपका कोई भी जैसा कोई रिकॉर्ड है या कोई भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको कौन सी मेडिसिन जा रही हैं, आपका क्या ऑपरेशन होना, आपकी क्या सर्जरीज़ होनी है, जो भी आपका आप जब भी पेशेंट एंट्री होता है ओपीडी से लेकर, अगर वो पेशेंट आईपीडी होता है, तो जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसकी एक प्राइवेसी होनी चाहिए मेंटेन। मतलब कोई भी आपका प्राइवेसी बाहर नहीं कर सकता है, किसी को बता नहीं सकता है। तो ये एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए, आपका राइट है। मतलब एक प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए आपके रिकॉर्ड्स में, ये आपका राइट है। मतलब कोई भी इसको किसी को बोलना नहीं है, स्टाफ को, मैनेजमेंट को बताना नहीं है। मतलब आई मीन टू से कि पेशेंट की एक प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। ओके, कोई भी रिकॉर्ड में। अब फोर्थ ऑफ ऑल ये है कि आपका जो भी पेशेंट का राइट है कि आप की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपका आप उसको अपने स्टाफ, जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ्स हैं, ये आपका राइट है कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व होना चाहिए, ये आपका राइट है। क्योंकि आप वहाँ पे पे कर रहे हो तो ये आपकी का राइट है कि आपको ही बोलना है। तो ये आपका राइट है कि आपका प्रॉपर तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ओके, और है कि जैसे आपका राइट है, आप
फ़ोटोज़ नहीं ले सकते अपने रिकॉर्ड्स की। आपका ये राइट है। आपको केस समरी दी जाएगी, आपको मेडिसिन के बारे में प्रॉपर डिटेल दी जाएगी। ये डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर तरीके से आपको बताए कि आपकी कौन सी दवाइयाँ कब चलनी है, आपकी कौन सी सर्जरी होनी है। नर्सेस आपको प्रॉपर तरीके से बताए। आप फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, आपको डिटेल्स उनको पूरी तरह से समझाना पड़ेगा आपको। ओके, ये आपका राइट्स है। आपको कॉस्ट पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुरू से ही मिलनी चाहिए। अगर आप ओपीडी में आए हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करना चाहिए, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को आपको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ताकि आप इधर उधर मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको कॉस्ट पता होना चाहिए कि आपका क्या ट्रीटमेंट होना है, आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, आप कौन से, आप कैश करना चाहोगे कि आप इंश्योरेंस करना चाहोगे या आप क्लेम करना चाहोगे गवर्नमेंट स्कीम के तहत। तो ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको शुरू में ही दे देनी चाहिए बाय एम्प्लॉय, मैनेजमेंट स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट की केयर करें प्रॉपर तरीके से। मिसबिहेवियर नहीं कर सकता वो आपके साथ। हॉस्पिटल का कोई भी एम्प्लॉय किसी भी पेशेंट के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप हॉस्पिटल का कोई भी है, आप ले लीजिए, आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट से लेकर हेड ऑफ द डायरेक्टर हो गए, हॉस्पिटल्स का जो भी डायरेक्टर है, चेयरमैन है, वहाँ से लेकर हॉस्पिटल में हाउसकीपिंग का स्टाफ जो छोटा से छोटा वहाँ क्लीनिंग करता है, कोई भी पेशेंट के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता। ये पेशेंट का राइट होता है। अगर कोई मिसबिहेव करता है तो आप उसके प्रति एक्शंस ले सकते हैं। तो ये पेशेंट का मेन राइट्स हैं कि मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय भी हैं तो आपको ये बातें समझनी चाहिए कि आप किसी भी पेशेंट के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, उनको नेग्लिजेंस नहीं कर सकते। आई मीन टू से, अगर वो कुछ पूछ रहा है तो आप उसको इस तरह से नहीं कि आप बताए ही नहीं उनको या प्रॉपर गाइड नहीं किए। तो ये पेशेंट के राइट्स हैं कि वो कंप्लेन कर सकता है, ये उसके राइट्स हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान देना होगा कि आपको क्वालिटी इम्प्रूव करनी है अपने हॉस्पिटल की, और आप हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हो तो ये सब बातें आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी। ओके, दूसरा और भी उनके राइट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे ट्रीटमेंट से पहले आप उनको प्रॉपर तरीके से पूरा डिटेल बताएं। ओके, क्योंकि पेशेंट का एक वेलफेयर होता है, वो वहाँ पे कंप्लेन भी कर सकता है। तो आप उनको पूरी तरह से बताएं। ओके, आप जैसे हॉस्पिटल्स में ये भी होता है, कई बार वो आउटसाइड के डॉक्टर्स को चेंज करना चाहते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, बाई चांस कुछ चीज़ों के लिए वो बुलाना चाहते हैं, तो वो भी वो कर सकते हैं बात करके मैनेजमेंट स्टाफ से। तो ये पेशेंट का राइट होता है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है काफ़ी पेशेंट्स की, ऐसा नहीं है। पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप जो भी मतलब आपको डॉक्टर बोल रहा है, जैसे आपका ये मेडिसिन चल रहा है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलोअप कीजिए। आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है उसको फॉलो कीजिए। दवाइयाँ किस टाइम पे कब लेनी है ये प्रॉपर फॉलो कीजिए। मतलब आपको बात सुनना है, ये आपकी पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप उनको नेग्लिजेंस मत कीजिए। नहीं तो आपका डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाएगा, ट्रीटमेंट सही तरीके से चल नहीं पाएगा। अगर आप डॉक्टर की बातें ध्यान से सुनोगे नहीं, फॉलोअप्स नहीं करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डॉक्टर जो भी एडवाइस करता है, नर्सेज जो भी आपको बोलते हैं, उनको सही तरीके से सुनिए और सही तरीके से अपने पे फॉलो कीजिए। ओके, आपको टाइमली पेमेंट भी करना है, क्योंकि कई बार हॉस्पिटल्स को भी कई बार बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार पेशेंट्स बहुत पेमेंट ही नहीं करना चाहते हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कि कई बार सर्जरीज़ हो रही हैं, एक बहुत कई अटेंडर्स आ गए हैं एक ही पेशेंट के साथ, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे आ जाते हैं कई बारी। तो क्या होता है, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है, वो प्लेग्राउंड या ऐसा नहीं है जहाँ पे आप काफ़ी अटेंडर्स को भर लिए हैं, दूसरे पेशेंट को दिक्कत होती है या बच्चे आ गए हैं। तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जो शांत एरिया है और जहाँ पे कई एक दिल से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पे होती हैं। मतलब आदमी तबीयत ख़राब है तो वो
ऐसा है कि वो ऐसा सिचुएशन ही होता है कि आपको वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप बहुत ज़्यादा लोगों को अपने साथ ना ले जाएं। हालांकि आप अकेले भी मोस्टली जाइए। अगर आपकी सर्जरी हुई तो आपके साथ एक ही अटेंडर आपके साथ होना चाहिए, ताकि हॉस्पिटल्स को भी आपको संभालने में प्रॉब्लम्स नहीं हों। ओके, तो इसलिए आपको रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ के फॉलो करने चाहिए। कई बार हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हॉस्पिटल में गए हैं। तो अगर आप देखिए, हॉस्पिटल में मोस्टली जो भी लोग वर्किंग होते हैं, काम करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है HR के थ्रू। और मैं सही बताऊँ तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मन से ही हेल्प करना चाहते हैं। जैसे नर्सिंग डिपार्टमेंट हो गया या मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, तो मन से ही अंदर से होता है कि आपको हेल्प करनी है, आपके लोगों को केयर करनी है, आपको लोगों की बात ध्यान से सुननी है। तो ये तो पहले से ही होता है। लेकिन अगर आप एक पेशेंट हो तो भी आपके मन में एक ये होना चाहिए कि हाँ, मैं भी प्रॉपर तरीके से फॉलोअप्स करूँ। डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं, स्टाफ जो बोल रहे हैं, नर्स जो बोल रहे हैं, उनकी बातें ध्यान से सुनो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाओगे अगर आप फॉलोअप सही तरीके से नहीं करोगे, डॉक्टर की बात ध्यान से नहीं सुनोगे, मनमानी अपनी करोगे, है ना, तो फिर आप कैसे ठीक होगे। ओके, सो सिंपल। आपको, मुझे लगता है कि पेशेंट्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय, गुड डे। नेक्स्ट टाइम मैं और भी कुछ वीडियो लेके आऊँगी हॉस्पिटल से रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।